जय हिंद। जय हिंद। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेशन द कोएफिशिएंट। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। एलिमिनेशन मेथड जिसको बोला जाता है, सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इक्वेशन 1, 3x minus 5y is equal to -1 और x minus y is equal to -1। देन सॉल्व करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है तो x बराबर हो जाएगा, y को दूसरे साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा +y-1। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 है, इसमें 3 इक्वेशन को पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे y-1 और -5y इक्वल टू -1। 3 से गुना करेंगे 3y -3 -5y बराबर हो जाएगा -1। यहाँ पे जो 3y में प्लस है, माइनस का 5y है, इसको माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में आ जाएगा इधर +3, तो ये सोल्व करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू -1 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन 3 है क्या, x बराबर y-1, तो y के जगह पर -1 रख दिए तो ये माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू आ गया -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ये 0.4x, 0.3y और 1.7 दिया है। दूसरा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है 0.7x, 0.2y और 0.8। इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आपको क्या है कि डेसिमल को हटाना पड़ेगा, तो एक अंक पर अगर डेसिमल है इसको हटाएंगे तो 1 शून्य हो जाएगा। यहाँ भी एक अंक पर डेसिमल आया है तो हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ 1.7 है, इसको हटा देंगे तो 17/10 हो जाएगा। अब ये वाला कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा सेम उसी तरीका से। अब 10 को अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 4x + 3y बराबर 17/10 है, तो 4x + 3y बराबर 17 आ गया। यहाँ पर भी अगर हम सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10, फिर दशमलव हटाए नीचे में 10, दशमलव हटाए नीचे में 10। अब ये वैल्यू आ गया 7x + 2y बराबर 8। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गया ए और इक्वेशन 2 हो गया ई वाला। इन दोनों इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। नाउ सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। 7 into y + 3 minus 2x + 2 बराबर 14। 4 इतना और x इंटू इतना दिया गया है, तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में बदल लेंगे। जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 होता है और a2x + b2y + c2 होता है। अब इसको बदलेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन 1 जो दिया गया है उसको गुना करना होगा। यहाँ पर ए वैल्यू दिया है 7 से गुना कर देंगे तो ये 7y हो जाएगा और फिर 7 दिया 21 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। माइनस से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो ये भी आपको माइनस हो जाएगा। अब 7y - 2x बराबर हो जाएगा 21 - 4 कर देंगे। 21 - 4 कर देंगे तो 17। 17 जब इधर चला जाएगा तो माइनस का 17 होगा। 17 14 - 17 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा -3। अब इक्वेशन 1 ए मिल गया। अब इक्वेशन 2 में आपको 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4y, फिर 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3x, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 4y हो गया, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19। 19 कैसे, तो -8 और -9 करेंगे तो -17 होगा। -17 जब इधर आएगा तो +17 होगा, तो 2 और 17 हो जाएगा 19। अब दोनों को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ
सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह का इक्वेशन दिया गया रहेगा x बटा 3 + y/4 बराबर 11। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे। 4x + 3y बराबर 11, तो 4x + 3y बराबर 132। 5x बटा में 6 माइनस y बटा में 3 बराबर -7। तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ये दूसरा पहला इक्वेशन, और ये हो जाएगा ये दूसरा इक्वेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट मेथड। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, या 2 या 3 है इसका एलसीएम ले लेंगे 6। एक्स के कोफिशिएंट को 6 बनाएंगे, एक्स के साइन सेम सेम है तो इक्वेशन को माइनस करेंगे, और जिस इक्वेशन को माइनस करेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम अलग करेंगे, सेम करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को इक्वेशन सेम करना है, तो इससे ऊपर में गुना और नीचे गुना। ऊपर में गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर 11 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 1 हो जाएगा, फिर 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9y हो जाएगा, और फिर 3 से 4 में गुना कर देंगे, 3 से 4 में गुना कर देंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो -9 -5y बराबर 10, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। y का वैल्यू -2 आ गया, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। x का वैल्यू 5, तो ये आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2, तो 1 5 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system has a unique solution. Find the value of k for which the given system has a unique solution. k का वैल्यू निकालिए जब यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि ओनली वन सोल्यूशन, और ओनली वन सोल्यूशन किस केस में होता है, तो आप जानते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 के केस में होता है। तो a1 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, और a2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिए। b1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, b1 का वैल्यू माइनस का k है, और b2 का वैल्यू 2 दिया गया है तो 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा माइनस के इजक्वल टू 2 बटा में 3, तो के का वैल्यू -2 बटा में 3। के का वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 बटा 3 होगा, मतलब कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि के ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2/3 के। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर दिया हुआ है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 का। नाउ a1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 रख लिए, b2 का वैल्यू 10 तो 10, b1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 तो 2 रख दिए, और b2 का वैल्यू 4 तो यहाँ पर 4 रख देंगे। जब a बोले इधर चला जाएगा k, तो यहाँ पर आपको माइनस का k हो जाएगा, 3 भी इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा k/3, तो k का वैल्यू हो जाएगा -3 बटा में 2। k का वैल्यू -3 बटा में 2। क्या k का वैल्यू -3 बटा में 2 आएगा, ये इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखे, यहाँ रख के k का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये सही है, तीनों बराबर आ गया, मतलब ये सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, और kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। 21 केस में होगा जब नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन के केस में होता है। जबकि यहाँ पर दिया है कि हैज नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं, a1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है और a2 का वैल्यू k है, तो 3 और k ले लिए। b1 का वैल्यू -4 है और b2 का वैल्यू 3 है, तो -4 और 3 ले लिए। c1 का वैल्यू +7 है और c2 का वैल्यू -5 है, तो +7 और -7 5 ले लिए। अब इसको सोल्व करके आपको k का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा 3 3 9 और बराबर -4 के।
तो सॉल्व करेंगे तो के बराबर -4/9। अब चेक कर लेंगे के का वैल्यू यहाँ पर रखकर, तो 3/4 के का वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करेंगे तो 3/4 माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी -4/3 आया, यहाँ पर 7/5, तो ये सही है। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 3y + 3c = 0 और इतना बराबर 0 हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन होता है। a1 का वैल्यू c है, b1 a2 का वैल्यू 12 है, तो c/12। b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू c है। यहाँ c1 का वैल्यू 3 - c है, c2 का वैल्यू माइनस का c है, तो वैल्यू रख दिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, किसी दो को लेकर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इस दोनों को लेकर कैलकुलेट करना आसान है। तो हो जाएगा प्लस माइनस हो तो सी का वैल्यू प्लस का 6 भी होगा और माइनस का भी 6 हो जाएगा। चेक करेंगे तो प्लस सी बराबर +6 रखेंगे तो ये तीनों बराबर आ जाता है, और सी बराबर -6 रखेंगे, तो यहाँ पर तीनों बराबर नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर होगा यही।